हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली इग्नो का एक नया नोटिस आया है जिसमें इग्नो ने री रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने न्यू एडमिशन ली थी, आई नो उनको नहीं पता होगा कि री रजिस्ट्रेशन क्या होती है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इग्नो में री रजिस्ट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं और कौन से स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन से स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है और री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल के ऊपर आपने कैसे जाना है। सो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने से कि व्हाट इज री रजिस्ट्रेशन, आखिर ये री रजिस्ट्रेशन होती क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं उसमें क्या होता है, आप एक सेशन में एडमिशन लेते हैं और उस सेशन की जो आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, आपके एग्ज़ाम होते हैं, आप उसको पास कर लेते हैं। उसके बाद आप एक नए सेशन में जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद, पास होने के बाद आप नए सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं। बट इग्नो में ऐसा नहीं होता है। इग्नो में जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली, अगर आपने उसके एग्ज़ाम्स को मिस भी कर दिया तो भी आप सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होती हैं इग्नो में। आप जब चाहें अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहें तो जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी एक साथ दे सकते हैं। सो इग्नो की इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके लिए री रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ये तो बात हुई री रजिस्ट्रेशन की। सिंपल से शब्दों में बोले तो री रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बिना एग्ज़ाम दिए भी नए सेशन में एडमिशन ले लेते हो और इससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। अगर आप पहले अपने एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए या फिर आपने एग्ज़ाम दिए ही नहीं तो भी आपके पास, आप सेकंड सेमेस्टर में भी चले जाते हो और वहाँ पर जाकर एक साथ सारे एग्ज़ाम दे पाते हो। सो ये हुई री रजिस्ट्रेशन की बात। अब कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार री रजिस्ट्रेशन करनी है। देखिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं इग्नो से किसी भी ईयरली प्रोग्राम में। अब ईयरली प्रोग्राम ऑब्वियसली अभी चल रही है मई 2022। इट मीन्स कि अगर आपने जुलाई 2021 में एडमिशन ली थी तो आपका ईयर अब कंप्लीट होने वाला है जून 2022 में। सो आपको री रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अब इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे कि BAG प्रोग्राम है, अगर आपने जुलाई 2021 में इस प्रोग्राम में एडमिशन ली थी तो आपको री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से BCom, BSc, BA ऑनर्स, अब तो इग्नो ने बहुत सारे प्रोग्राम्स BA ऑनर्स में लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर आपने किसी भी BA ऑनर्स के प्रोग्राम में जुलाई 2021 में एडमिशन ली थी तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसी के बाद MA वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर MA ऑनर्स कर रहे हैं, MAG कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन ली थी, आपको री रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद अगर बात करें सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की, जैसे कि BCA है। BCA में क्या होता है, काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। अगर आपने जनवरी 2022 में एडमिशन ली थी सो आपको भी री रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन ली थी जनवरी 2022 में, अब यहाँ पर MCA भी हो सकती है। अगर आपने BCA, MCA वाले स्टूडेंट हैं तो आपने भी री रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने किस सेशन में एडमिशन ली थी, तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल में जा सकते हैं। वहाँ पर आपकी खुद की सारी डिटेल्स होती हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप सिंपली जाइए और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी खुद की जो सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने किस सेशन में एडमिशन ली थी वो सब आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि उस पोर्टल में क्या क्या कहा गया है। देखिए, इस पोर्टल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली आप री रजिस्टर कर सकते हैं।
सबसे पहली बात कही गई है कि जो लास्ट डेट है री रजिस्टर करने की वो है 30 जून 2022। सो आपने इससे पहले खुद को री रजिस्टर कर लेना है। और ये जो पोर्टल है वो ओपन है बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बाहर के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल्स दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बेसिकली, और आपको कहा गया है कि इन इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली रीड करना है, जिसमें मेन बात होती है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जो आप री रजिस्ट्रेशन करते वक्त देंगे, और उसके साथ आपका जो फ़ोन नंबर है, जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सो दैट आप यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके का अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो उन्हें भी पता हो कि ये हमारा ही स्टूडेंट है। फिर सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि अपने कोर्सेज को आपने ध्यान से चूज करना है। इसके लिए आप अपनी प्रोग्राम गाइड को भी चेक कर सकते हैं। Then third point is please exercise due caution in making online transaction। जब भी आप अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो आपने खुद से ध्यान रखना है। अगर इसमें मैं आपको भी बता दूं कि अगर आप कैफे से पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि आप उसको बाद में रिमूव कर दें। जो भी आपने पेज ओपन किया होगा व्हाटएवर, उसका आपने ध्यान रखना है। और फोर्थ पॉइंट है कि आप वेट ना करें कि लास्ट डेट दोबारा से एक्सटेंड होगी फिर हम री रजिस्टर करेंगे। अगर आप अभी कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय यू डज नॉट गेट अपडेटेड। कई बार क्या होता है हम पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, वो अपडेट नहीं होती है। सो उस केस में आप सेकंड पेमेंट करने से पहले थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपका खुद का लैपटॉप या फिर आप खुद के फोन से पेमेंट कर रहे हैं तो बेटर है आप 24 आवर्स तक वेट कर लीजिए और उसके बाद अपना जो ट्रांजैक्शन है सेकंड ट्रांजैक्शन वो करिएगा। और अगर आपसे पेमेंट 2 बार हो जाती है तो उसके बारे में भी कहा गया है कि आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर आपने जब क्लियरली इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया तो आपने इस यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव। उसके बाद आप एक नए पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने एक यूजर नेम सिलेक्ट करना है और वो यूजर नेम है आपका इनरोलमेंट नंबर। सो आपने अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, कोई भी पासवर्ड आपने सेट कर देना है और कैप्चा कोड डालकर आपने सबमिट कर देना है, खुद को न्यू रजिस्टर कर लेना है। और मान लीजिए आप यहीं पर आकर रुक जाते हैं, अभी आप फी पे नहीं करना चाहते हैं, आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो हमेशा अपना जो पासवर्ड है उसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि फिर आपको जब फी पे करनी होगी तो यही पासवर्ड और आपका यूजर नेम काम आने वाला है। जैसे ही आप खुद को रजिस्टर करते हैं उसके बाद आप एक नए पोर्टल के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू यूज देयर ओन मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट। सो आपने अब खुद को रजिस्टर करना है तो खुद की ईमेल ही डालनी है, खुद का मोबाइल नंबर ही डालना है। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। अब जैसे कि अभी काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है तो मैं इसको और ज़्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। सो इस फॉर्म को मैं अभी फिल नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फिल करके दिखाऊंगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ डू कॉमेंट।